हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको संस्कृत साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर देना। क्वेश्चन दिया है कि कालिदास की रचना रघुवंशम ये क्या है। ये रघुवंश तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कालिदास की रचना है और ये क्या है। एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य, गीति काव्य या फिर एक महाकाव्य। आंसर इसका सही हो जाएगा, जो रघुवंशम है यह एक महाकाव्य है। क्या है फ्रेंड्स? महाकाव्य। संस्कृत के महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम एक महाकाव्य है। रघुवंशम क्या है? एक महाकाव्य है। कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित दूसरा महाकाव्य है। इनके दो महाकाव्य थे, एक तो था रघुवंश और दूसरा कुमार संभव। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की प्रसिद्ध तीन नाट्य कृतियां हैं। क्या है? ये तीनों नाटक हैं। कौन कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। दो महाकाव्य, तीन नाटक और मेघदूत एवं ऋतु संहार ये गीति काव्य हैं। ये सारी रचनाएं कालिदास की हैं, जिसमें उन्होंने दो महाकाव्य लिखे थे, तीन नाटक लिखे थे और दो गीति काव्य। गीति काव्य कौन कौन से हैं? मेघदूत और ऋतु संहार ये कालिदास के क्या हैं? गीति काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुण एव कह करके करुण रस को रसराज घोषित किया। संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुण एव कह करके करुण रस को, किस रस को? करुण रस को रसराज घोषित किया। कालिदास, भवभूति, माघ या फिर भास। तो संस्कृत के महाकवि भवभूति ने, किसने फ्रेंड्स? भवभूति ने तीन नाटकों की रचना की। कितने नाटक थे भवभूति के? तीन। एक तो मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तरामचरितम। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित उत्तरामचरितम। जो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है, वाल्मीकि रामायण के जो कांडों की संख्या थी वो 7 थी, जिसमें एक उत्तरकांड था। तो ये जो उत्तर रामचरितम है ये उत्तरकांड की कथा पर आधारित करुण रस प्रधान रचना है। इस रस में करुण रस प्रधान रचना है। भवभूति ने करुण को, किसको? करुण रस को ही एकमात्र रस माना है इन्होंने, भवभूति को, तथा श्रृंगार आदि अन्य रसों को करुण रस का ही विकार माना। भवभूति ने लिखा है, क्या लिखा? कि एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद। ये किसने लिखा? भवभूति ने। भिन्ना पृथक पृथक गीव श्रूयते विवर्तान ये भवभूति ने करुण रस के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कौन सी रचना है? कला परिच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है फ्रेंड्स। ये सारे जितनी भी रचना दी गई हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो कला परिच्छेद के लेखक है कालिदास, भवभूति, दंडी या भारवी। आंसर है दंडी। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? दंडी। कला परिच्छेद 10 कुमार चरितम, कला परिच्छेद 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्यम आदि इन सभी के लेखक महाकवि दंडी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम आदि ये सभी महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। और उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम ये तीनों भवभूति की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था कि उत्तर रामचरितम का जो प्रधान रस है वो क्या है? करुण रस। क्या है फ्रेंड्स? करुण रस।
अगला क्वेश्चन है, सूची एक का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। बताना है ये रचनाएं किसकी हैं। 10 कुमार चैतम, न्यसती चैतम और उत्तराम चैतम। जो 10 कुमार चैतम है ये दंडी की रचना है। न्यसती चैतम ये श्रीहर्ष की है। उत्तराम चैतम भवभूति की है। तो मिलाना तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला दूसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारवी द्वारा रचित कृतार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है। भारवी द्वारा रचित जो कृतार्जुनीयम है इसका प्रधान रस पूछा गया है। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। आंसर हो जाएगा वीर रस। भारवी द्वारा रचित कृतार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है। वीर रस। भारवी द्वारा रचित महाकाव्य, ये क्या है, एक महाकाव्य है। कृतार्जुनीयम के 18 सर्गों में, सर्गों की संख्या कुल कितनी है इसमें, कुल 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु, किस पर, कौरवों पर। सबसे पहले तो कृतार्जुनीयम जो है ये भारवी की रचना है, ये याद करना है। और इसमें सर्गों की संख्या 18 है और यह कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय जाकर तपस्या करने आदि अनेक बातों तथ्यों का इसमें वर्णन किया गया है। कृतार्जुनीयम में मुख्यतः वीर रस का ही परिपाक दिखाई देता है। इसका जो मुख्य रस है कृतार्जुनीयम का वो कौन सा है, वीर रस। वीर रस के अतिरिक्त इसमें श्रृंगार और कुछ अन्य रसों का भी गौर रूप में वर्णन किया गया, लेकिन मुख्य रस इसमें कौन सा है, वीर रस। अगला क्वेश्चन है कि श्रीहर्ष द्वारा रचित न्यसती चरितम में किस रीति की प्रधानता है। श्रीहर्ष द्वारा रचित न्यसती चरितम में किस रीति की प्रधानता है। पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या फिर प्रसाद रीति। आंसर हो जाएगा वैदर्भी रीति। श्रीहर्ष द्वारा रचित न्यसती चरितम में वैदर्भी रीति की क्या है, प्रधानता है। श्रीहर्ष द्वारा रचित न्यसती चरितम नामक महाकाव्य में कुल 22 सर्गों में, जो महाकाव्य है इस महाकाव्य के 22 सर्गों में, कितने, 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रणय से लेकर के परिणय यानी विवाह तक का इसमें सांगोपांग वर्णन किया गया है। किसका, नल दमयंती के प्रणय से लेकर के विवाह तक का इसमें वर्णन किया गया है। जो न्यसती चरितम है इस महाकाव्य में वैदर्भी रीति की प्रधानता के साथ साथ कहीं कहीं पर इसमें गौड़ी रीति का चमत्कार भी दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई। रघुवंशम, उत्तरामचरितम, प्रतिमा नाटकम या फिर कृतार्जुनीयम। आंसर हो जाएगा कौन सा, उत्तर रामचरितम। महाकवि भवभूति द्वारा रचित 3 नाटकों में उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता, महावीर चरितम में वीर रस की प्रधानता और मालती माधव में श्रृंगार रस की प्रधानता की गई है। ये तीनों नाटक किसके हैं, भवभूति के हैं। कौन से, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। 7 अंकों में निबद्ध भवभूति के अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम। अब ये पॉइंट आपको नोट करना है, जो उत्तर रामचरितम है इसमें अंकों की संख्या 7 है। कितनी है, 7। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड की कथा पर आधारित करुण रस प्रधान एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। कृतार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, न्यसती चरितम या फिर रघुवंशम। आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। बृहत्त्रयी में जो रघुवंशम है
ये नहीं आता है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में सम्मिलित नहीं है। संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में बताना कौन कौन से आते हैं। ये भारवी के द्वारा रचित कृतार्जुनीयम, श्रीहर्ष द्वारा रचित न्यसती चैतम और महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम, ये महाकाव्य आते हैं। कौन कौन से? कृतार्जुनीयम, न्यसती चैतम और शिशुपाल वधम। इनके कवियों के नाम भी आपको याद करना है। ये तीनों किस में आते हैं? बृहत्त्रयी में आते हैं। जबकि जो रघुवंशम है ये लघुत्रयी में आता है। किसमें? लघुत्रयी में। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है कालिदास, माघ, भवभूति, दंडी, दशकुमारचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शिशुपाल वधम या फिर उत्तरामचरितम। तो इसको मिलाना है। जो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी फ्रेंड्स? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की है। माघ की है शिशुपाल वधम, भवभूति की है उत्तरामचरितम और दंडी की है दशकुमारचरितम। तो आपको ये मिला लेना है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? जो महाकवि कालिदास हैं ये किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। संस्कृत के महाकवि कालिदास उपमा अलंकार की बेजोड़ प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य, ये इनके बारे में कहावत है। उपमा कालिदासस्य यानी उपमा कालिदास का सबसे प्रिय क्या है? अलंकार है। कालिदास द्वारा दी गई उपमाएं असाधारण, मनोरम, सर्वांगीण, व्यापक और कल्पना की पराकाष्ठा है। रघुवंशम बताना किसकी रचना है? व्यास, भरत मुनि, कालिदास या फिर चाणक्य। तो ये कालिदास की रचना है। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। जो रघुवंशम है ये महाकवि कालिदास का क्या है? महाकाव्य है ये। जबकि व्यास की रचना वेद है। व्यास की रचना क्या है? वेद। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की है। चाणक्य की है। अर्थशास्त्र कालिदास की अन्य रचनाएं हैं कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो फ्रेंड्स ये रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की। मेघदूत और ऋतुसंहार ये कालिदास के गीति काव्य है दोनों। किसके? कालिदास की। अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध की रचनाकार का नाम क्या है? बताना है शिशुपाल वध की रचनाकार का नाम। भामे, भारवी, कुंतक या फिर माघ। तो आंसर हो जाएगा माघ। शिशुपाल वध की जो रचनाकार हैं वो कौन है? माघ। शिशुपाल वधम ये महाकवि माघ द्वारा रचित बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। भामे ने काव्य अलंकार लिखा। भामे ने क्या लिखा? काव्य अलंकार। और महाकवि भारवी ने कृतार्जुनीयम की रचना की। जबकि जो कुंतक हैं इन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये किसकी रचना है? कुंतक की। ये लिख करके साहित्य में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कुंतक ने। अगला क्वेश्चन है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है? श्रीहर्ष बताना है आपको। श्रीहर्ष का ग्रंथ हिततरंगिणी, न्यसतकाव्य, राजतरंगिणी या फिर मेघदूत। आंसर हो जाएगा न्यसतकाव्य। श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है? न्यसतकाव्य। जो श्रीहर्ष हैं ये गहड़वाल वंश के शासकों के आश्रित कवि थे। किसके? गहड़वाल वंश के शासकों के आश्रित कवि। कौन? श्रीहर्ष। इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं न्यसती चैतम, स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, ये भी किसकी है? श्रीहर्ष की। खंडन, खंड खाद्य, गौरव सी कुल प्रशस्ति इत्यादि, ये सभी रचनाएं किसकी? श्रीहर्ष की।
राजतरंगिणी ये कल्लड़ की रचना है। मेघदूत कालिदास का काव्य है। अगला क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अभी ये क्वेश्चन दिया गया था, ये उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। महाकवि कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा के लिए। अगला क्वेश्चन है मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति। ये भवभूति की रचना है मालती माधव। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि सबसे अधिक है? संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि सबसे अधिक है? कालिदास, माघ, भारवी या दंडी? आंसर हो जाएगा दंडी। कौन? दंडी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के और वीडियो आप तक पहुंच सकें।